सम्राट पृथ्वीराज फिल्म का बढ़ता जा रहा है विरोध। फिल्म में जयचंद्र को गद्दार दिखाने पर जिले के इतिहासकारों में उबाल है। राजा जयचंद्र के किले से विरोध रैली निकाली गई और लगाए गए नारे। फिल्म निर्देशक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कान्या कुंवर सांस्कृतिक समिति के बैनर तले हो रहा विरोध। समिति के संरक्षक नवाब सिंह यादव बोले, फिल्म में कन्नौज पर दाग लगाया है। देखिए, प्रदर्शन जो है वो सम्राट जयचंद के समर्थन में है। उनको गद्दार कहा गया और गद्दार कहने का कोई कारण नहीं है। जहाँ तक मैंने इतिहास का अध्ययन किया उससे हमें 3 चीज़ें मुख्य रूप से दिखाई पड़ी जो पृथ्वीराज के अगेंस्ट में थी, इसलिए इसको उनके चारणों ने इसको गद्दार साबित कर दिया। पहला कारण जहाँ तक मेरी समझ में आया कि दिल्ली की संतुलन जब सम्राट पृथ्वीराज चौहान को दिया गया, उनके नाना ने दिया, तो सम्राट जयचंद ने भी उसकी मांग की कि हमको भी आधा राज्य दिया जाए। तो पृथ्वीराज चौहान ने उसको मना कर दिया। वो कह दिया कि 1 इंच ज़मीन नहीं देंगे। पहली लड़ाई जो उनकी शत्रुता शुरू हुई यहीं से शुरू हुई, ज़मीन से। दूसरा जो कारण था, संयोगिता जो उनकी पुत्री थी महाराजा सम्राट जयचंद की, उसको उठा ले गया सम्राट पृथ्वीराज। तो उठाने की वजह से वहाँ काफ़ी घमासान युद्ध हुआ, लेकिन फिर भी वो थोड़ा जयचंद धीमे पड़ गया कि मेरी बेटी जा रही है, इसलिए उसमें वो करके, लेकिन उनके मन में वो भी वैमनस्यता हो गई। और तीसरा कारण का जो जहाँ तक समझ में आता है कि जब पृथ्वीराज ने वहाँ घेर लिया इनको, सम्राट जयचंद को, तो ये घबरा गया और इसने सारे राजाओं को आमंत्रित किया, लेकिन जयचंद को आमंत्रित नहीं किया था। और वैसे यहीं पर इतिहासकार कहता है कि सम्राट जयचंद को भी पृथ्वीराज का साथ देना चाहिए था, जो ये गद्दार कहा जाता है। मेरा मानना यह है अध्ययन के बाद कि सम्राट जयचंद क्यों जाएगा, जो उसके साथ 2 से घटनाएं हुई पृथ्वीराज के साथ, तो और पृथ्वीराज ने सभी राजाओं को आमंत्रित किया था युद्ध के लिए, तो फिर जयचंद क्यों जाए उसमें बिना बुलाए हुए। सबसे बड़ी बात ये थी, लेकिन उनके चारणों ने नहीं बुलाया भी नहीं और उसके बाद सिद्ध कर दिया कि ये गद्दार है, ये मोहम्मद गोरी का साथ देने वाला है। जबकि मोहम्मद गोरी का कतई उसने साथ नहीं दिया। उसने पूरी तरह से, जब तक वो जीवित रहा, यमनों का विरोध रहा और उसके मन में था कि मैं अपने भारत में किसी भी तरह से यमनों का प्रवेश होने नहीं दूंगा। और देखिए, चंदावर के मैदान में वीर गति से प्राप्त हो, मतलब मरा है। उसे अमर शहीद कहना चाहिए। भारत का जो अमर शहीद राजा है वो पृथ्वीराज चौहान नहीं है, सम्राट जयचंद्र है। मैं तो उसको अध्ययन के बाद यही मेरे समझ में आया कि अमर शहीद है। सम्राट तो जो वीर योद्धा था ही वो, लेकिन उसे अमर शहीद भी माना। ज्ञापन दिया, क्या मांग क्या की आपने? मांग यही किया कि जो फिल्म में उल्टा सीधा तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है उसको मतलब उसे क्षमा मांगे और वापस करें, नहीं तो ना हम लोग तो विरोध कर ही रहे हैं और यहाँ मूवी भी नहीं लगने देंगे। सबसे बड़ी बात ये कि मतलब हम लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हम लोग केवल जागरण कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कन्नौज में थोड़ा सा जागरण की थोड़ी कमी है, तो ये जागृत कर रहे हैं नए लड़कों को, क्यों नए लड़कों ने इतिहास नहीं पढ़ा है इनको। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए कन्नौज से ब्यूरो रिपोर्ट।